आज हमारे हाथ एक बड़ी दिलचस्प चीज लगी है। ये दरअसल एक आध्यात्मिक पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट है। नाम है इसका रूहानी सवेरा। अच्छा। हाँ, और तारीख है 13 जनवरी 2026 और ये एक मुरली पर आधारित है, मतलब एक आध्यात्मिक प्रवचन। और इसमें जो बात हमें सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि कैसे ये बहुत गहरे और कभी-कभी मतलब जटिल लगने वाले आध्यात्मिक विचारों को हाँ, अपने सुनने वालों के लिए एकदम सरल और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई चीज बना देती है। आज हम इसी की बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। इसका जो मुख्य विषय है वो है बेफिक्र बादशाह और याद की यात्रा। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहली चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा वो ये है कि ये कोई उपदेश या लेक्चर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये राहुल और सिमरन नाम के दो एंकरों के बीच एक बातचीत है। ये तरीका इसे सुनते ही एक भारी भरकम प्रवचन के बजाय मतलब दोस्तों की बातचीत जैसा एहसास देता है। बिल्कुल, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। जैसे ही आप इसे बातचीत के रूप में सुनते हैं, आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं, आप सुनने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। सही बात है। और कमाल की बात यह है कि स्क्रिप्ट बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करती। कोई लंबी भूमिका नहीं, कोई इधर-उधर की बात नहीं। ये सीधे एक बहुत शक्तिशाली विचार से शुरू होती है, रिगार्ड यानी सम्मान। हाँ, और ये सवाल उठाती है कि ईश्वरीय निर्देशों, जिन्हें इसमें श्रीमत कहा गया है, का असली सम्मान क्या है, मतलब सबसे बड़ा सबूत क्या है। और जवाब बहुत ही सीधा है, मुरली कभी ना छोड़ना। और ये सुनने में जितना सरल लगता है, इसका मतलब उतना ही गहरा है। स्क्रिप्ट ये कह रही है कि सच्चा सम्मान सिर्फ सिर झुकाना या श्रद्धा रखना नहीं है। सच्चा सम्मान है आज्ञा का पालन करना। तो अगर आप मुरली, जो कि ज्ञान का स्रोत है, उसे ही सुनना छोड़ देते हैं, तो आप सम्मान का दावा कैसे कर सकते हैं? सही बात है। ये तो आध्यात्मिकता को एक निष्क्रिय विश्वास के बजाय एक सक्रिय रोज का अभ्यास बना देता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक तरह का कमिटमेंट है, रोज क्लास में आने जैसा। हाँ, अगर आप क्लास में नहीं आए तो आप ये नहीं कह सकते कि आप अपने टीचर का बहुत सम्मान करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक अनुशासन है, और इसी अनुशासन की नींव पर स्क्रिप्ट अगला विचार रखती है, जो है राजी खुशी या सच्ची खुशी का। ये वाला हिस्सा मुझे बहुत अच्छा लगा। स्क्रिप्ट एक काल्पनिक स्थिति बनाती है। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है, क्या आप खुश हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबसे कभी ना कभी पूछा जाता है और अक्सर हम इसका जवाब सोचने लगते हैं। और हमारे जवाब अक्सर बाहरी चीजों पर टिके होते हैं। हाँ, प्रमोशन मिल गया है, या नहीं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये स्क्रिप्ट एक बहुत ही अलग और शक्तिशाली जवाब सुझाती है। कहती है कि पूरे आत्मविश्वास से कहो, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए, पाना था सो पा लिया। वाह! ये जवाब तो अपने आप में एक घोषणा जैसा है, जैसे कोई कह रहा हो गेम ओवर, मैं जीत गया। हाँ, ये खुशी को आपकी उपलब्धियों या परिस्थितियों से पूरी तरह अलग कर देता है। ये इसे एक आंतरिक प्राप्ति से जोड़ता है, परम लक्ष्य को पा लेने का एहसास। स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है कि जब सबसे बड़ी चीज यानी भगवान मिल गया, तो छोटी-मोटी चिंताएं तो बेमानी हो जाती हैं। एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है कि भगवान ने खुद सिर पर ताज रखा है, तो फिर फिक्र किस बात की? मतलब ये श्रोता को एक बेफिक्र बादशाह की मानसिकता देने की कोशिश है। हाँ, एक ऐसा राजा जिसे सांसारिक चीजों की परवाह नहीं। ठीक है, पाना था सो पा लिया, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता। दिक्कतें तो आती हैं, संघर्ष तो होता है। क्या स्क्रिप्ट इस बात को नजरअंदाज कर रही है? अगर सब कुछ मिल ही गया है तो फिर समस्या क्या है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और स्क्रिप्ट इसका जवाब देती है। वो इस चुनौती को स्वीकार करती है और इसका कारण बताती है, माया। अच्छा। माया को एक ऐसी शक्ति के रूप में दिखाया गया है जो इतनी शक्तिशाली है कि वो आपको उसी भगवान को भुला देती है जो आपका पिता, शिक्षक और सद्गुरु तीनों हैं। तो ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। हाँ, कि आप मंजिल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो बार बार आपके दिमाग से ये बात मिटा देती है कि आप मंजिल पर हैं। तो ये एक तरह की आध्यात्मिक, क्या कहते हैं, भूलने की बीमारी जैसी हुई। एक तरह से हाँ, और इस भूलने की बीमारी से लड़ने के लिए स्क्रिप्ट एक प्रैक्टिकल टूल भी देती है, चार्ट लिखना। ये एक तरह की सेल्फ मॉनिटरिंग डायरी जैसा लगता है। हाँ, और इस बारे में स्क्रिप्ट बहुत ईमानदार है। वो मानती है कि ये बहुत मुश्किल काम है। स्क्रिप्ट में लिखा है कि बच्चे कोशिश करते हैं, चार्ट लिखने का सोचते हैं, पर लिखनी बातें सिर्फ 2%। सी संख्या तो बहुत कम है।
लेकिन इसका जिक्र करना ही अपने आप में एक होशियार कदम है। कैसे? ये सुनने वालों को एक तरह की राहत देता है कि अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो वे अकेले नहीं हैं। ये परफेक्शन की दबाव को कम करता है। बिल्कुल। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम नए साल पे जिम जाने का संकल्प लेते हैं और फरवरी तक 80% लोग जाना छोड़ देते हैं। हाँ, ये 2% का आंकड़ा उस अभ्यास को और भी कीमती बना देता है। ये बताता है कि ये कितना दुर्लभ और शक्तिशाली अभ्यास है। जब मैंने इस चार्ट के बारे में पढ़ा तो मेरे मन में एक सवाल आया, क्या ये खुद को जज करने का एक और तरीका नहीं बन जाएगा? ओह, आज मैं फेल हो गई, आज मैं अच्छा नहीं कर पाया। इससे तो और तनाव बढ़ सकता है। आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन स्क्रिप्ट के हिसाब से चार्ट का उद्देश्य खुद को जज नहीं करना, बल्कि खुद को जानना है। अच्छा। इसका मुख्य लक्ष्य ये जांचना है कि क्या दिन में कम से कम 2 घंटे याद या ईश्वर के स्मरण में बीते। ये आध्यात्मिकता को भावनाओं के दायरे से निकालकर एक ठोस, मापने योग्य अभ्यास बना देता है। मतलब ये सिर्फ महसूस करने के बारे में नहीं है, ये करने के बारे में है। बिल्कुल। 2 घंटे का लक्ष्य एक स्पष्ट बेंचमार्क सेट करता है, जिसे आप हर दिन देख सकते हैं। ये आत्मनिरीक्षण का एक आईना है, सजा देने वाला हथौड़ा नहीं। तो ये रोज के 2 घंटे की याद एक तरह की यात्रा ही हुई है ना? हर दिन थोड़ा थोड़ा चलना। मुझे याद है स्क्रिप्ट में 2 तरह की यात्राओं की बहुत अच्छी तुलना की गई है। हाँ, ये एक बहुत ही प्रभावी तुलना है जो आध्यात्मिकता के सार को पकड़ती है। स्क्रिप्ट दुनियावी तीर्थ यात्राओं की बात करती है, जैसे लोग गंगा स्नान करने या मंदिरों में जाते हैं। और स्क्रिप्ट कहती है कि लोग इन यात्राओं से लौट तो आते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वापस उन्हीं पुरानी आदतों और पापों में फंस जाते हैं। क्योंकि वो एक भारी क्रिया थी। हाँ, जिसका आंतरिक स्वभाव पर कोई स्थायी असर नहीं हुआ। इसके ठीक विपरीत स्क्रिप्ट एक रूहानी यात्रा की बात करती है, जिसे मन मना भव कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है अपने मन को मुझ में यानी ईश्वर में लगाओ।
ये पूरी तरह से एक आंतरिक यात्रा है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई टिकट बुक नहीं कराना, कोई सामान पैक नहीं करना। ये मन की यात्रा है जो आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। और इस यात्रा का नतीजा भी बहुत अलग है। स्क्रिप्ट का दावा है कि इस आंतरिक यात्रा से आत्मा पावन बनती है और स्वर्ग का मालिक बनती है। ये एक बहुत बड़ा वादा है। बहुत बड़ा। एक बाहरी यात्रा आपको शायद कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करा सकती है, लेकिन ये आंतरिक यात्रा आपकी पूरी तकदीर बदलने का दावा करती है। और ये सीधे सीधे पहचान के एक गहरे सवाल से जुड़ जाता है। हाँ, कि अगर कोई इस आंतरिक यात्रा पर है तो उसकी पहचान भी बदलनी चाहिए, है ना? वो सिर्फ एक आम इंसान या फॉलोवर तो नहीं रह जाता। हाँ, स्क्रिप्ट इस पर भी बात करती है। ये कहती है कि इस यात्रा पर चलने वाले की पहचान बदल रही है। वो वर्तमान में ब्राह्मण है, यानी जो पवित्रता के रास्ते पर है, और भविष्य में देवता बनेगा। ये पहचान उसे एक जिम्मेदारी और एक ऊंचा आत्मसम्मान देती है, और इसी पहचान से जुड़ी है स्वदर्शन चक्र की अवधारणा, जन्मों के चक्र का ज्ञान। हाँ, लेकिन स्क्रिप्ट इस पर जोर देती है कि ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है जिसे याद कर लिया। ये एक जीवित जागरूकता है जो बुद्धि में लगातार घूमनी चाहिए। तो ये स्वदर्शन चक्र बस एक तरह का ज्ञान नहीं है, बल्कि एक मेंटल मैप है जिसे हमेशा खुला रखना है। जैसे किसी अनुभवी ड्राइवर के दिमाग में पूरे शहर का नक्शा हमेशा रहता है। वैसे ही, बहुत बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल वैसे ही। जैसे एक राजा को अपने पूरे राज्य का नक्शा हर समय याद रहता है, वैसे ही इस आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले को अपनी आत्मा की पूरी यात्रा का नक्शा शुरुआत से लेकर अंत तक हमेशा याद रहना चाहिए। जब आपके दिमाग में इतना बड़ा पर्सपेक्टिव होता है तो दिन प्रतिदिन की छोटी मोटी परेशानियां, अपमान, सफलता, असफलता, ये सब बहुत छोटा लगने लगता है। तो ठीक है, ये सब बहुत गहरे विचार हैं। बेफिक्र बादशाह बनना, माया से लड़ना, आंतरिक यात्रा करना, पर एक आम दिन में इन सबको कैसे याद रखा जाए? यहीं पर स्क्रिप्ट बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है। हाँ, ये दिन के अंत में दो बहुत ही शक्तिशाली चीजें देती हैं, एक वरदान और एक स्लोगन। ये एक तरह से दिन भर के ज्ञान का निचोड़ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरे दिन के ज्ञान को एक या दो ऐसी लाइनों में समेट देते हैं जिन्हें याद रखना और अभ्यास करना आसान होता है। ये उस दिन के लिए आपके मेंटल टूल किट की तरह है। उस दिन का वरदान था श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। ये सुनने में तो बहुत काव्यात्मक और भारी लगता है। सूर्यवंशी पद के अधिकारी, हाँ, लेकिन इसका मतलब बहुत ही व्यवहारिक है। स्क्रिप्ट इसे समझाती है, अपनी असली पहचान, अपनी श्रेष्ठ तकदीर को याद रखो। अच्छा, स्क्रिप्ट एक बहुत ही दिलचस्प बात कहती है कि माया कभी-कभी हमें नकली चेहरे दे देती है, जैसे क्रोध का चेहरा, लोभ का चेहरा, अहंकार का चेहरा। वरदान हमें याद दिलाता है कि ये हमारे असली चेहरे नहीं हैं। हमारा असली स्वरूप सूर्यवंशी है, यानी महान और समर्थ। तो जब भी दिन में क्रोध या लोभ जैसी कोई भावना आए तो ये वरदान एक स्विच की तरह काम करता है जो आपको याद दिलाता है, रुको, ये मैं नहीं हूं, ये एक नकली चेहरा है। मैं तो एक समर्थ आत्मा हूँ। बिल्कुल। और फिर आता है स्लोगन, जो और भी सीधा और एक्शन ओरिएंटेड है। सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। ये बड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये कह रहा है कि अहंकार पर सीधे काम मत करो, जो कि बहुत मुश्किल है। ये एक दूसरा रास्ता बता रहा है। ये कारण और प्रभाव का एक सुंदर समीकरण है। ये एक तरह का स्पिरिचुअल लाइफ हैक है। आप अपने अहंकार या अपने शक मतलब वहम से सीधे लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप बस एक काम कर रहे हैं। हाँ, दूसरों पर रहम करना, दया करना। और स्क्रिप्ट कहती है कि इसका नतीजा ये होगा कि आपका अहंकार और आपके संदेह अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये तो आत्म सुधार का एक बहुत ही सुंदर और अप्रत्यक्ष रास्ता है। हाँ, आप अपनी ऊर्जा खुद पर फोकस करने के बजाय दूसरों की भलाई में लगाते हैं और इनाम के तौर पर आपका अपना ही आंतरिक शुद्धिकरण हो जाता है। तो अगर हम इस पूरी स्क्रिप्ट को एक साथ देखें तो ये कुछ बहुत ही स्पष्ट और प्रभावी रणनीतियों का इस्तेमाल करती है। पहला, एक संवादात्मक प्रारूप जो इसे भारी नहीं लगने देता। हाँ। दूसरा, व्यवहारिक काम जैसे मुरली सुनना, चार्ट रखना, जो इसे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रहने देते। और तीसरा, यादगार सूत्र जैसे वरदान और स्लोगन, जो दिन भर के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। स्क्रिप्ट का अंतिम संदेश भी बहुत स्पष्ट है, जिसे राहुल और सिमरन की बातचीत के अंत में सारांशित किया गया है। 3 मुख्य बातें। हाँ, पहला, मुरली मत छोड़ो, जो अनुशासन का प्रतीक है। दूसरा, हमेशा खुश रहो क्योंकि तुमने वो पा लिया है जिसे पाना था,
जो बेफिक्र बादशाह वाली मानसिकता है। और तीसरा, दुनिया में कमल पुष्प की तरह रहो, यानी कीचड़ मतलब दुनिया में रहते हुए भी उससे अलग और पवित्र। ये टुकड़ों में बटे हुए आध्यात्मिक ज्ञान को एक एकीकृत जीवन शैली में पिरोने का एक शानदार तरीका है। इस पूरी चर्चा से ना एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है। वो जो 2% वाला आंकड़ा था ना, हाँ, कि केवल 2% लोग ही आत्मनिरीक्षण का वो चार्ट लगातार बनाए रख पाते हैं। हाँ, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। किसी भी आध्यात्मिक या आत्मसुधार की प्रणाली में, चाहे वो ध्यान हो, व्यायाम हो या कोई और अनुशासन, कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट का रास्ता। बिल्कुल। आखिर वो क्या चीज है जो उस छोटे से प्रतिशत को बाकी 98% से अलग करती है? वो कौन लोग हैं जो लगातार अभ्यास कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग संघर्ष करते हैं या छोड़ देते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये उस सिस्टम या प्रणाली की बनावट में कोई कमी है, या ये पूरी तरह से व्यक्ति की अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प पर निर्भर करता है?